आज मैं एनालिसिस कर रहा हूँ अपने लास्ट वीक का कि जो लास्ट वीक है उसमें हमें क्या प्रॉफिट हुआ और क्या नुकसान हुआ, कितनी ट्रेड प्रॉफिट में गई, कितनी ट्रेड लॉस में गई। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हमें ट्रेड मिली सेल की, सेल का सिग्नल मिला, सारे एविडेंस पूरे थे और हमने ट्रेड लगाई। ठीक है, और हमारा टीपी हिट हुआ। सेल की ट्रेड थी, फेक सिग्नल नहीं था, लॉट साइज 0.01 था एंड यहाँ पे $15 का प्रॉफिट हुआ और टीपी हिट हुआ। ठीक है, टीपी हिट हो गया। मैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ आता हूँ। नेक्स्ट ट्रेड हमें मिली है यहाँ से बाई की। जब बाई की ट्रेड मिली तो हमने देखा कि यहाँ से बाई की ट्रेड मिली है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ी सी चीटिंग करके वैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्योंकि हमारे पास इस टाइम प्रॉफिट हो चुका हुआ है ज़्यादा। ठीक है, तो हम इतनी सी चीटिंग कर सकते हैं कि चलो यार एस एल ही हिट होगा ना 10 ज़्यादा, तो यहाँ से ट्रेड ट्रिगर की। ठीक है, और ट्रेड ट्रिगर करने के बाद हमारा 1:3 हिट हो रहा है। अगर आप यहाँ से ट्रेड नहीं ले सकते थे क्योंकि एक एविडेंस तो थोड़ा सा पूरा नहीं था, तो हम यहाँ से भी ट्रेड लगा देते थे क्योंकि ये लाइन के बहुत पास थी। ठीक है, और अगर यहाँ से भी ट्रेड लगाते हैं ना तो हमारा 1:3 यहाँ से बनता था। अच्छा, 1:3 तक नहीं गया तो हम क्या करेंगे इसको, 1:2.5 तक गया तो हम इसको 1:2 करेंगे। क्या हुआ, बाय का सिग्नल था। ठीक है ना, फेक सिग्नल नहीं था और 0.01 था। और यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट हुआ वो सिंपल हम ना $60 कर लेते हैं, 10 का होना था लेकिन हम 7 कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हुआ हमारा ब्रेक इवन हिट। ठीक है, हमारा ब्रेक इवन हिट हो गया यहाँ पे आके। नेक्स्ट डेट देखते हैं कौन सी मिली। ओके, नेक्स्ट ट्रेड की तरफ आते हैं। ओके, सेल की ट्रेड मिली, एसएल हिट हो गया। अगला सिग्नल हमारा फेक है। ठीक है, और उससे अगले सिग्नल में भी सेल की ट्रेड मिली और एसएल हिट हो गया। तो ये 3 सिग्नल मैं नोट कर लेता हूँ। सेल की ट्रेड, फेक सिग्नल नहीं था, 0.01, एसएल हिट हो गया, $5 का नुकसान हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है माइनस। ठीक है, और ये हमारा एसएल हुआ। नेक्स्ट रेट थी हमारी बाय की। ठीक है ना, फेक सिग्नल था और लॉट साइज इसमें कुछ भी नहीं आएगा, प्रॉफिट भी नहीं आएगा। और ये था हमारा किधर गया यहाँ पे फेक सिग्नल, ये हमारा फेक सिग्नल। उससे जो नेक्स्ट था वो भी हमारा था क्या, सेल का सिग्नल था और उसमें भी क्या हुआ, हमारा एस एल हिट हुआ। दो एस एल हिट हो गए हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ आता हूँ। दो एस एल हिट होने के बाद जो नेक्स्ट ट्रेड लेंगे वो हम लोड सेट बढ़ा के लेंगे। यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला, दो एविडेंस पूरे थे, तीसरा एविडेंस यहाँ आके पूरा हुआ। तो मैं यहाँ से ट्रेड लगाता हूँ। ये ट्रेड लगाई मैंने। ठीक है ना, ये ट्रेड लगी और मेरा 1:3 है। ये मेरा 1:3 है। मैंने यहाँ से इसको स्मॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि मुझे अपने सिग्नल्स नज़र आ जाएं। ठीक है, और ये मेरा 1:3 हिट हो रहा है। और ये हमारा मंडे वाला दिन था और हमारे ट्यूसडे दिन के दिन आपको याद होगा कोई ट्रेड नहीं मिली थी बाय, नो फेक सिग्नल। ठीक है, 0.02, दो एसएल हिट होने के बाद जो ट्रेड ली वो 0.02 की ली। जो इसमें हमें प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट हो रहा है $30 का। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक इवन, सॉरी टीपी हिट हो गया। ठीक है, मैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ आता हूँ, इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट ट्रेड की तरफ आता हूँ। नेक्स्ट ट्रेड हमें कहाँ से मिली थी, ओके, नेक्स्ट ट्रेड हमें मिली यहाँ से। ठीक है, इसको अभी देख लेते हैं ट्रेड को कि इसमें एसएल हुआ, ब्रेक इवन हुआ, क्या हुआ। रूल्स हमारे सेम है, रूल्स हम कोई भी चेंज नहीं करते अपना, ताकि ये ना हो मुझे कहेंगे यार सर आप जब दिल करते हैं अपना रूल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमारा ये एसएल लग गया। ये हमारा था, ओके, हमारा यहाँ तक आया 1:1 तक। वैसे 1:1 तक हम कंसीडर कर लेते हैं ब्रेक इवन, लेकिन हम नहीं कंसीडर करते यहाँ पे, ताकि लोग कहें कि चलें यार हमने नहीं कंसीडर किया। यहाँ पे सेल की ट्रेड थी, फेक सिग्नल नहीं था। ट्रेड हमने फिर ली 0.01 की क्योंकि हमारा टीपी हिट हो चुका था। यहाँ पे हमारा हुआ एसएल, एसएल, और ये भी एसएल। ठीक है ना, नेक्स्ट ट्रेड की तरफ मैं आता हूँ। नेक्स्ट ट्रेड हमें मिली है बाय की।
ओके, बाई की ट्रेड में भी क्या हुआ है कि एस एल हिट हुआ है। मैं बाई की ट्रेड में भी एस एल हिट करवा देता हूँ। दो एस एल हिट हो गए, ठीक है ना। अब हम जो ट्रेड लेंगे वो ट्रेड लेंगे 0.02 की। तो नेक्स्ट ट्रेड मिली हमें सेल की। सेल की ट्रेड मिल रही है हमें यहाँ से, सारे एविडेंस पूरे हैं, ठीक है ना। ट्रेड हमारी आई है 1:1.7 तक। तो मेरा ख्याल है जब यहाँ तक आई थी तब हमने ब्रेक इवन किया हो, ठीक है ना। अगर हमने ब्रेक इवन किया तो हमें 0.02 है, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं लिखता। इसमें है सेल है, तो सेल फेक नहीं था, ठीक है ना। 0.02, ठीक है ना। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे $2 लिखते हैं ताकि कल को कोई ये ना कहे कि सर आप ब्रेक इवन पे बहुत ज़्यादा लिख लेते हैं। अभी मैंने ये दो ब्रेक इवन निकाले हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम आते हैं तो हम देखते हैं कि यार यहाँ पे जब मार्केट आई है दो एविडेंस पूरे, तीसरी दफ़ा तीसरा एविडेंस पूरा नहीं है। तीसरा एविडेंस हमारा पूरा कहाँ पे हो रहा है आके, तीसरा एविडेंस हमारा पूरा हो रहा है यहाँ पे। ये एविडेंस पूरा हुआ, ये ट्रेड लगाई, क्या 1:3 लगता है। ओके, 1:3 की ट्रेड हमें नहीं मिली, ठीक है ना। तो हमें कितने की ट्रेड मिल रही है, हमें ट्रेड मिली है 1:1.7। तो जब 1:1 से ऊपर गई तो हमने ब्रेक इवन कर दिया। मैं इसको भी मैं इसको भी क्या करता हूँ, ठीक है। मैं इसको भी, फेक सिग्नल नहीं है, और ब्रेक इवन हिट हुआ था तो हमने नेक्स्ट रेट भी 0.02 की ली, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ $2, सिर्फ और सिर्फ $2। अगेन ब्रेक इवन। नेक्स्ट ट्रेड की तरफ मैं आता हूँ। नेक्स्ट ट्रेड हमें मिली सेल की। एविडेंस पूरा नहीं, यहाँ की एविडेंस पूरा हुआ तो हमारा क्या हुआ, एस एल हिट हो गया। क्या ट्रेड साइज चल रहा है हमारा, दो एस एल हिट हो गए हैं ना, दो ब्रेक इवन हिट हुए हैं। ओके, दो ब्रेक इवन हिट हुए हैं, सेल की ट्रेड है, फेक सिग्नल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि 0.02, ठीक है ना। अगर ये दो एस एल होते हैं ना, ये वाले दो एस एल होते हैं तो हम यहाँ पे 0.03 लेते। अभी हमारे ब्रेक इवन हुए हैं तो हमने 0.02 लिया है, और सिर्फ $2 का प्रॉफिट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ $2 का प्रॉफिट। नेक्स्ट ट्रेड की तरफ मैं आता हूँ तो क्या हुआ है, नेक्स्ट ट्रेड है बाय की, ठीक है ना। अब बाय की ट्रेड हमें यहाँ से मिल रही है, ये ट्रेड मिली यहाँ से, ठीक है ना, ये था। और ये हमारा 1:3 जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये ट्रेड हमें कहाँ से मिल रही थी, ये ट्रेड हमें मिली थी यहाँ से, ठीक है ना। या आप यहाँ से लगा सकते थे, क्योंकि अब आपने $100 से $100 कमा लिया हुआ है। इतना रिस्क आपको लेना चाहिए, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो फिर तो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है ना। और आपकी कितना जा रहा है ये आपका 1:3 तक तकरीबन जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय की ट्रेड, ठीक है ना। फेक सिग्नल नहीं था, 0.02 की ही ट्रेड थी, ठीक है ना। हमें जो प्रॉफिट होना था वो $30 का होना था, मैं 20 लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारा टीपी। नेक्स्ट ट्रेड की तरफ मैं आता हूँ। नेक्स्ट ट्रेड हमें मिली है, नेक्स्ट ट्रेड मिली है सेल की। हमारा सेल में हो गया एस एल। बाय में हमारा क्या हुआ है, पहले मैं सेल का लिख लेता हूँ। सेल नो, 0.01, ठीक है। और क्या हुआ जी, $5 का नुकसान हो गया, और यहाँ पे एस एल आ गया। नेक्स्ट ट्रेड मिली बाय की, ठीक है ना, नो, 0.01। और आगे जाके देखते हैं कि क्या हुआ इस ट्रेड में। ये ट्रेड यहाँ से हमारा तीसरा एविडेंस पूरा नहीं था, तीसरा एविडेंस पूरा हुआ यहाँ आके, ये एविडेंस पूरा हुआ, यहाँ से ट्रेड लगाई, ठीक है ना। और क्या टीपी होता है कि नहीं होता, ओके। ओके, टीपी नहीं हुआ इसका मतलब है कि ये भी ब्रेक इवन हुआ, लेकिन ब्रेक इवन हुआ ये 1:2 पे आके, ठीक है ना। तो
अगर 1:2 पे आके हुआ है तो हम इस पे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ $5 हमें मिले हैं इससे, क्योंकि 1:1 पे हमारा एस एल था। ओके, नेक्स्ट सिग्नल एस एल, सेल, सेल फेक नहीं था। ओके, एस एल ब्रेक इवन, यहाँ पे 0.0, 0.01, ठीक है ना। और यहाँ पे हो गया हमारा एस एल हो गया, ठीक है ना। और ये आ गया एस एल। नेक्स्ट ट्रेड बाय की फेक सिग्नल था, ठीक है। बाय की ट्रेड और फेक सिग्नल, और उसके बाद क्या कहते हैं, बाय की ट्रेड और फेक सिग्नल, बाय फेक 0.0, सॉरी इस पर तो ट्रेडिंग लगती, ठीक है ना। इसको फेक सिग्नल कर लेते हैं, ठीक है, और छोड़ देते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है सेल की, ठीक है ना। 2 एस एल हिट हो चुके हैं, यहाँ पे नो करते हैं, 0.02 करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं $25। वैसे 30 लिखना था, हम 30 ही लिखते हैं, ठीक है। और ये आ गया हमारा टीपी। उसके बाद हम आते हैं कि बाई की ट्रेड मिली, सारे एविडेंस पूरे थे, ट्रेड हिट होती है कि क्या होता है, अभी देख लेते हैं कहाँ तक आई है ये। ओके, ब्रेक इवन हो गया, बाय की ट्रेड मिली, बाय की ट्रेड थी, और ब्रेक इवन, ब्रेक इवन जस्ट हम $1 का करते हैं। नेक्स्ट ट्रेड की तरफ आते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है जी हमारे पास सेल की। ओके, सेल की ट्रेड, सेल की ट्रेड, यहाँ से ट्रेड ट्रिगर हो रही है। ये हमारा ये हमारा एस एल है, ठीक है ना। और अभी तक हमारे पास जो ट्रेड चल रही है ये हमारा टी पी होगा। लेट्स सी, अब देखते हैं कि क्या इसमें एस एल होता है, क्या इसमें टी पी होता है, ठीक है ना। ओके, लास्ट ट्रेड ये 0.01 की ट्रेड है, ठीक है ना। नो रिज़ल्ट, अभी कुछ नहीं पता कि ये ब्रेक इवन होता है कि एस एल होता है। बात सिर्फ ये है कि आपने बहुत जगह ऐसे देखा कि जहाँ पे इस वीक मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवे चलती रही, लेकिन देखें अब ये मार्केट कितनी साइडवे चल रही है। दुनिया के बड़े बड़े इंडिकेटर यहाँ पे आके फेल हो जाते हैं। और इस वीक अभी मंगल वाले दिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिली, मंगल वाले दिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिली। तो फिर भी आप देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमने अपना अकाउंट ग्रो किया। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये है जी हमारे पास 175, टू हमने कितना ग्रो किया इस दफ़ा अकाउंट अपना, 244, 244। 244 तक हमने अपना अकाउंट ग्रो किया, मतलब कि लास्ट वीक जो हमने अकाउंट ग्रो किया था वो हमें प्रॉफिट हुआ था $60 का, ठीक है। $60 का हमें प्रॉफिट हुआ था लास्ट वीक। और इस वीक हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 243 माइनस 160, $83 का, $83 का। और हमारा टोटल जो सम है ना वो आप कह लें कि $140 आपने 2 वीक के अंदर अर्न किए हैं। चले हम एक छोटी सी चीज़ लगा लेते हैं कि टोटल यहाँ पे जो हमें ट्रेड्स मिली वो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं हमारे पास यहाँ पे 19, 19 में से 2 हैं हमारे पास फेक सिग्नल, ठीक है ना। सिर्फ टीपी, एक टीपी, 2 टीपी, 3, 4, 4 टीपी हमारे हिट हुए हैं, सिर्फ 4 टीपी। और उससे हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, बाकी ब्रेक इवन। और दूसरी चीज़ है कि 2 निकाल दिए, 19 थी ना टोटल, 19 में से चले हम 18 कर लेते हैं, 18 में से
दो निकल के तो 18 16 रह गई। 16 में से जब आप यहाँ पे आपके पास रह गई 16 ट्रेड्स, 16 में से जो आपने ट्रेड्स ली ना, वो आप समझ लें कि आपने जो ट्रेड्स ली वो ली, इसमें से आपने 9 ट्रेड्स ली आपने इसमें से। बाकी जो है ना 60 ट्रेड आपने किसी ना किसी तरीके से मिस कर दी। अब वो 60 ट्रेड कोई भी होती, आप वीक एंड में प्रॉफिट में होते। मैं ऐसे ही नहीं कहता कि अगर आप इस इंडिकेटर को लेंगे तो मंथ एंड में आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। हमने $100 से शुरू किया था और इस टाइम हम $244 पे हैं, $244 पे। लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक में हमें क्या क्या ट्रेड्स मिलती हैं और क्या क्या ट्रेड्स नहीं मिलती। इस इंडिकेटर को बनाने के दो मकसद थे, एक तो एसएल छोटा हो, दूसरा कभी भी किसी का अकाउंट वॉश ना हो। तो अगर आप भी इस इंडिकेटर को ख़रीदना चाह रहे हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आप सबको पता है और स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप मुझे मैसेज कर दें और मैसेज करके जब मर्ज़ी इस इंडिकेटर को ख़रीद सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।